नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कामिका एकादशी अर्थात पवित्रा एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य लेकर आई हूँ। हरि सुमरन से होता है पापी का उद्धार, तुम भी जप लो हरि नाम को होगा बेड़ा पार। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, आपने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भीष्म पितामह से यही प्रश्न किया था। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। तब भीष्म पितामह जी बोले, हे नारद जी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो आदमी शंख चक्र पद्म गदाधारी श्री हरि विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से मिलता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो आदमी विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हो, वह इस कामिका एकादशी का व्रत करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं। जो आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय का दान करने से फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करते हुए करते हैं, उनसे पितृ देवता नाग किन्नर आदि प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत में इन सभी की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणियों के पापों को समाप्त करने के लिए कामिका एकादशी के व्रत के अतिरिक्त अन्य उत्तम उपाय नहीं है। स्वयं श्री हरि ने भी नारद जी को अपने श्रीमुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य बुरी योनि से छूट जाता है। इसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति सहित तुलसी से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है, जैसे कमल जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान जी की पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री हरि विष्णु जी का नाना प्रकार के मिष्ठान धन रत्न मोती आभूषण मणि इत्यादि से पूजन करने पर भी वे इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, स्वयं श्री विष्णु जी तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने मात्र से ही प्राणी पवित्र हो जाता है। और तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन व्रत करके श्री हरि विष्णु जी को तुलसी से पूजन करके रात्रि को कथा कीर्तन और जागरण करता है तथा दीपदान करता है, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के सन्मुख दीप जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग से सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक से सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको इस व्रत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण देवता की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, अतः तुम क्रिया नहीं कर सकते। पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो, तब तुम इस क्रिया को कर पाओगे और हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है।
तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से पूजन भगवान श्री हरि विष्णु जी का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के और दक्षिणा दीजिए, और उसके साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत करने पर रात्रि में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को बैकुंठ को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन 24 पलार के व्रत करने वाले दूध का सागार लेते हैं। इति श्री कामिका एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।